हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका गोयल स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी मॉम हैप्पी चाइल्ड में। फ्रेंड्स, कई बार मेरे पास ये क्वेश्चन आता है कि मेरे पीरियड मिस हो गए हैं, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई हूँ। मेरे पीरियड मिस हुए 8 दिन हो गए या 10 दिन हो गए हैं, मैं कब अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, लोगों के मन में बहुत संशय रहता है कि पीरियड मिस होने के कितने दिनों के बाद अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। तो आज मैं इसी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आपको वीडियो बनाकर दे रही हूँ कि पीरियड मिस होने के कितने दिनों के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि पीरियड मिस होने के कितने दिनों के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, ताकि आप सिर्फ प्रेगनेंसी टेस्ट के ऊपर डिपेंड ना रहें। आप अपने लक्षणों को देखकर भी पता कर सकते हैं कि कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं। उस अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम में डीएम करके मुझे पूछ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और आपके प्रेगनेंसी किट कैसे काम करती है। तो आइए समझते हैं। जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करती है, यानी कि ओवरलाइजेशन के दिनों में आपने रिलेशन बनाया और उसकी वजह से आपका अंडा फर्टिलाइज हो गया। इसके बाद ये अंडा फिलोपियन ट्यूब से निकलकर एंड्रोमेट्रियम की लाइन में आकर चिपक गया। तो इसके बाद के प्रोसेस को हम प्रेगनेंसी की प्रोसेस मानते हैं। जैसे ही आपका अंडा फर्टाइल होता है, वैसे ही आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन, ऑस्ट्रोजन और एससीजी हार्मोन, ये तीनों हार्मोन बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। यहाँ तक कि एससीजी हार्मोन तो हर 48 घंटे में डबल हो जाता है और इसी से आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट किट भी काम करती है। अब बाकी के जो हार्मोन हैं, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन और ऑस्ट्रोजन, इसकी वजह से आपकी शरीर पे असर पड़ता है। जैसे कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है तो आपके पेट के निचले हिस्से में ऐंठन होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब आपके एंड्रोमेट्रियम लाइन में, यानी कि यूट्रस में, एक अंडा आ गया है। इससे बॉडी में चेंजेस आ जाएंगे। इस कारण आपको मॉर्निंग टाइम में सिकनेस होना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे जी मचलना, वॉमिटिंग आना, वॉमिटिंग फील होना, ये होना आपको स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का बहुत बड़ा स्तर आपके पाचन तंत्र की धीमा कर देता है। इसके अलावा आपको थकावट फील होगी, क्योंकि आपके शरीर का बहुत बड़ा हिस्सा आपकी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट हो जाएगा और आपकी नाक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी। मीन्स किसी भी खुशबू या बदबू को बहुत ही जल्दी पहचान जाएगी। यही वो लक्षण होते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपने पीरियड मिस होने के हो गए हैं, तो यही सिम्टम्स होता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। बट इन्हीं कारणों को हम प्रेगनेंसी का सिम्टम्स नहीं मानते हैं, क्योंकि ये पीरियड्स कभी कभी हमारे हार्मोन्स के चेंज होने की वजह से भी ऊपर नीचे हो जाते हैं या डीले हो जाते हैं, इस तरह आप बोल सकते हैं। तो इसके लिए पीरियड मिस होने के कम से कम 7 से लेकर 10 दिन या 12 दिन के अंदर हमें प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट किट आपके यूरिन में आ गए एससीजी के लेवल को चेक करता है। तो इसी से पता चलता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है या नहीं। इसके लिए समय से पहले भी चेक नहीं करना चाहिए। कम से कम 7 से लेकर 10 से 12 दिनों के बाद ही अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अब आपके शरीर में इतना एससीजी बन चुका होगा कि टेस्ट के सही रिजल्ट दे सकती है। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा समझाया हुआ वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। तो अब आप इसी वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं, और इस तरह अपने फ्रेंड और दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन दबाइए। थैंक यू।